हेलो एवरीवन, मैं कविता शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के अपने इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे आपके बहुत ही खूबसूरत से जीवन की। यानी आपकी लाइफ मैं चाहती हूँ कि बहुत चमकीली रहे, खूबसूरत रहे। लेकिन इस रूटीन में बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जिनको हम नहीं चाहते हैं, फिर भी हम वो कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम चाहते हैं, सोचते हैं, या हमें पता ही नहीं है कि हमारी लाइफ का रिजल्ट जो इतना डिसबैलेंस क्यों रहा है। हम चाह रहे हैं कि चीजें बहुत अच्छे से हो, लेकिन वो उतनी कैलकुलेटेड नहीं है। तो आज हम अपनी सेल्फ काउंसलिंग करेंगे, यानी आप खुद से अपने काउंसलिंग करेंगे, अपने आप को देखेंगे, परखेंगे कि आप कहाँ रास्ते से भटक रहे हैं और किस रास्ते पे आप ज्यादा हैं जहां आपको नहीं होना चाहिए, और क्या चीजें हैं जहां आपको अपने आप को और इंक्रीज करने की जरूरत है और पावर देने की जरूरत है। उस सब्जेक्ट को आज देखने की कोशिश करते हैं। बहुत ही प्यारी सी छोटी सी टेक्निक जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। आपको एक व्हील ऑफ सर्कल बनाना है। व्हील ऑफ सर्कल, जैसे व्हील ऑफ सर्कल जो है, ये इसे हम व्हील ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं कि ये वो आपकी लाइफ का व्हील है, जहां पे आपके बहुत सारे सब्जेक्ट को हम देखेंगे कि किस तरीके से आप अपने उन सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज किए हुए हैं। तो एक ब्लैंक पेपर ले लीजिए, A4 साइज पेपर लेंगे, और पेन पेपर में से आप कुछ भी लेंगे। उस सबसे पहले बहुत ध्यान से अलर्ट कि आप अगर इस समय मोबाइल फोन पे हैं, लैपटॉप पे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, तो वीडियो को नहीं देखेंगे। जब आप फ्री हो जाएंगे, फ्री टाइम में आप इसको करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब भी आप, और सेकेंडली, मेरे वीडियो इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मेरी आवाज से कनेक्ट होना आपके लिए इस समय बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड पे काम करती है। और सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जब भी किसी काम को करते हैं, मेरे वीडियो को देखते वक्त आप कुछ कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वहां आपको 101% रिजल्ट मिले। अगर आप अपना कीमती समय मुझे दे रहे हैं, तो मेरा भी ये फर्ज है कि अगर मैं कुछ भी आपको यहाँ दे रही हूँ, तो वो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे। वैल्यू ऐड करने के लिए ये आपको आज का जो व्हील ऑफ लाइफ है, इसमें आप देखेंगे कि आपके जीवन के चक्कर में क्या चीजें चल रही हैं और आप कौन सा चक्कर चला रहे हैं, कहाँ ज्यादा चक्कर चल रहा है और कहाँ ज्यादा चलना चाहिए, कहाँ नहीं। इसके लिए पेपर लिया आपने, पेपर पे आपको सिर्फ एक सर्कल बनाना है, एक बड़ा सा सर्कल बनाना है, एक ह्यूज सर्कल। बीच में एक डॉट बनाएंगे और इसको 8 सेक्शन में आप डिवीजन करेंगे, बांट लेंगे। यानी जैसे आपने देखा होगा हमारे तिरंगे पे होता है और उसमें स्पोक्स बने होते हैं, उसी तरीके से आप इसको 8 स्पोक्स में बांट लेंगे। और 8 स्पोक्स में बांटने के बाद आप इसमें हर स्पोक्स के अंदर लिखेंगे फिजिकल एनवायरनमेंट, एक में लिख देंगे फिजिकल एनवायरनमेंट, एक में लिखेंगे आप मनी, एक में लिखेंगे आप करियर, हेल्थ, फ्रेंड एंड फैमिली लिखेंगे, लव एंड रोमांस लिखेंगे, पर्सनल ग्रोथ लिखेंगे, फन एंड रिक्रिएशन लिखेंगे। ये आपका 8 सेक्शन बन के तैयार हो गया। अब इस सेक्शन में जो आपने स्पोक्स बनाए हुए हैं, उन स्पोक्स पे आपको, स्पोक्स जो बने हुए हैं उस पर आपको 1 से 10 तक हर स्पोक्स पे ऐसे काउंटिंग्स लिखनी है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो हमने स्पोक्स के जो ये लाइनें बनाई हुई है, इन लाइन को आप 1 से लेके 10 तक लिख के लाइन बनाएंगे। ठीक है, 1 to 10, 1 to 10, 8 के 8 स्पोक्स में आप इस तरीके से 1 to 10 1 to 10 लिखेंगे। अब इस, मान लीजिए हम हेल्थ पे जाते हैं। ठीक है, हेल्थ में हमें लग रहा है कि हेल्थ मेरी अच्छी नहीं चल रही है, तो मुझे हेल्थ में बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, या इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से आप महसूस कर रहे हैं, आपको 1 to 10 में अपनी हेल्थ को नंबर देना है, यानी सर्कल करना है कि आपसे 1 से लेकर 10 में आप अपने आप को क्या नंबर देंगे। अगर मान लीजिए आपने अपने आप को 4 नंबर दिया है, तो 4 को आप सर्कल उसके स्कोप के अंदर 4 डिजिट वहां पे डाल देंगे हेल्थ सेक्शन में। इसी तरीके से आप लव एंड रोमांस, लव एंड रोमांस में भी आपको 1 to 10 में आपको सर्कलाइज करना है कि आपके जीवन में जो खुशियां हैं, जो प्यार है, जो रोमांस है, आप कितना महसूस कर रहे हैं, कितना मिस कर रहे हैं, कितना आपको कमी महसूस होती है, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरी लाइफ में सब कुछ वाइब्रेंट है, कलरफुल है, बहुत सुंदर है। उस हिसाब से आप अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग
जो आप फील कर रहे हैं प्रेजेंट में, आप 1 to 10 वहां पे नंबर, यानी आप 9 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं, जो आपके परसेंटेज वाइज जो आप फील कर रहे हैं प्रेजेंट लाइफ में, आप उसको सर्कल करेंगे। इसी तरीके से आप फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी करेंगे कि आप दोस्तों को और अपने परिवार को कितना समय दे रहे हैं। आप पैसा कमाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप पैसे चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, तो मनी में 1 से लेके 10 तक में आप कितना किसको सर्कल कर रहे हैं, यानी जितने परसेंट पे अगर आपने 6 किया तो यानी 60% और 6% आप पैसा बनाने के लिए आप काम कर रहे हैं, यानी समय दे रहे हैं, या जो भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं वहां पे आपके माइंड में 6% है पैसे के स्पेस जो आपने बनाई। फ्रेंड एंड फैमिलीज को अगर आपने 7 दिया है तो वहां पे आप 7% स्पेस जो है फ्रेंड और फैमिली के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, जिस भी चीज का अनुभव, कैसे ये पता चलेगा कि ये 7% है या 3% है, जिस चीज का आप अनुभव ज्यादा कर रहे हैं। अब अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में लव और रोमांस को आप बहुत अच्छे से फील कर रहे हैं, ठीक है, 9 पे आप सर्कल करें, 1 to 10 में आप 9 दिए हैं, यानी आप बहुत सारा समय दे रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत खुश हैं प्यार को लेकर के, रिश्तों को लेकर के अपनी लाइफ में। अगर आप पर्सनल ग्रोथ में अपने आप को सिर्फ 2% देते हैं तो वहां पे इस चीज की बहुत कमी महसूस हो रही है आपको, यानी आप सिर्फ 2% ही डिवोट कर रहे हैं। उतना ही आपको सर्कल करना है जो प्रेजेंट अभी आप बनाते वक्त जितना आप महसूस कर रहे हैं, जो आपके डिजायर है उसमें नहीं, जो आप पहले कभी फील कर चुके हैं उसमें नहीं। हम प्रेजेंट अभी से इस चीज को काउंट करेंगे कि कितने परसेंट आप महसूस करते हो। अगर हमने 2% पे लगाया कि 2% हमें पर्सनल ग्रोथ में लग रहा है, तो आपको जरूरत है कि अब इसके अकॉर्डिंग फन क्रिएशन में मैंने अलग बता दिया, आपको करियर में मैंने बता दिया कि करियर में आप इस तरीके से अपने आप को 5 दे रहे हैं, तो यानी आप लोकल लाइफ में, यानी रूटीन लाइफ में आप लोकल अपनी लाइफ के अंदर, ये आपकी सेल्फ एक छोटी सी काउंसलिंग है जिसमें आप अपने आप को ग्रेड कर रहे हैं 1 से 10 तक में, एक सर्कल बना करके इसको सेक्शंस में डिवाइड करके। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आप जो चीज एहसास, जिस चीज का आपको एहसास हो रहा है, जो महसूस कर रहे हैं, आप उसी के अकॉर्डिंग उसको परसेंटेज वाइज 1 से 10 में सर्कल कर रहे हैं। अब आपको क्लियर हो गया कि आपने सबको कर दिया। आपने फिजिकल एनवायरनमेंट को, यानी एनवायरनमेंट फिजिकल लेवल पे किस तरीके का है वहां पे आपने बता दिया, जी बहुत खराब है, बहुत डिस्टर्बिंग है, बहुत अच्छा है, आपके आसपास के लोग आपको बहुत पैम्पर करने वाले हैं, बहुत इंस्पिरेशन मिलती है आपको उनसे, आपको बहुत सपोर्ट करने वाले लोग हैं। किस तरीके के लोग हैं आपके एनवायरनमेंट पे? क्या आपको बहुत लो फील कराने वाले हैं, आपको बहुत पुअर फील कराने वाले, आपको बहुत पेन देने वाले हैं? तो आपका उस हिसाब से 1 to 10 पे आप उसको सर्कल करेंगे, 1 जैसा महसूस करेंगे। कम अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप 1 2 पे रखेंगे, 3 पे रखेंगे, ये आप फैसला करेंगे, क्योंकि ये काउंसलिंग आप खुद से अपनी कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और इस छोटे से टूल से, आप छोटे से इस टेक्निक को यूज करके आप पता कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चीजें कैसी चल रही हैं और कहाँ जरूरत है आपको फोकस करने की, लाइफ का कौन सा पोर्शन आपको उठाना है, क्या बैलेंस करना है, किस चीज को हमें डीफोकस, कहाँ से अपने फोकस को हटाना है। कई बार हम रॉन्ग सब्जेक्ट पे अपने फोकस कर लेते हैं जो कि हमारी लाइफ को पूरी तरीके से कहीं और ले जाती है। तो इस पे आप चेक कीजिए और देखिए कि आप सब कहाँ कहाँ समय ज्यादा दे रहे हैं, किस जगह पे आप ज्यादा दुख और पेन को महसूस कर रहे हैं, कौन सी ऐसी जगह है यानी फन और क्रिएशन में आप क्या कर रहे हैं। आप आपकी लाइफ में सिर्फ काम ही काम है, सिर्फ करियर है, या वहां कुछ फन भी है? क्योंकि बहुत जरूरी है अपने माइंड को रिलैक्स करना, अपनी बॉडी को चिल कराना। ये चीजें अगर हम बहुत ज्यादा अपने काम में व्यस्त हैं, परिवार में व्यस्त हैं, बाकी सब एक्टिविटीज में, लेकिन आपकी लाइफ में ना रोमांस है ना ही कोई फन है, तो वहां पे भी आप देखेंगे कि इमोशंस जो है वो इंटैक्ट होते हैं, उनके ऊपर एक इम्प्रेशन पड़ता है जो कनेक्ट करने में लोगों से बहुत मुश्किल होती है। लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं, आपकी लोगों के साथ बहुत दूरियां हो जाती हैं। तो फन का होना बहुत जरूरी है, वो एक रिजुनोवेट होती है, आपको अंदर से ग्लो मिलते हैं, अंदर से आप अपने आप को रिफ्रेश करते हो।
और ये आपके माइंड के लिए एक रेस्ट होता है, एक आराम होता है जो बहुत ज़रूरी है आपके न्यूरॉन्स के लिए, क्योंकि एक ही तरीके से काम करते करते वो उनको रिचार्ज नहीं हो पाते। तो रिचार्ज करने के लिए आपको फन, रोमांस जैसी चीज़ों का लाइफ के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप रिचार्ज करें अपने आप को और वापस अपने काम पे उतनी ही एंथुजियाज्म से जा सके, अपनी रूटीन को उतनी ही तरोताजगी से इंजॉय कर सके। यानी हर दिन आपको एक खूबसूरत महसूस होना चाहिए। हर दिन सुबह आप उठें तो आपको उस दिन, पूरे दिन बिताने की मन के अंदर एक चाह होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि आज मुझे ये सारे काम करने हैं। तो इस टेक्निक से आपको ये पता चलेगा कि लाइफ में आप किस सब्जेक्ट को ज़्यादा से, अगर आप पैसे की कमी महसूस करें तो महसूस कर रहे हैं, हमें इस ऐसे नहीं समझ में आ सकता। जब आप अपने आप को देते बताते हैं कि 1 से 10 तक में मैं अपने आप को मान लीजिए मैं 3 पे सर्कल करती हूँ, तो मुझे ये पता चलता है कि मुझे और कितना काम करना है, ठीक है, मुझे और करियर पे कितना फोकस करना है कि हमारे पास पैसे की जो कमी है, जो तंगी है, वो दूर हो सके। तो इस तरीके से आप, ये बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है जहां आप इन 8 अपनी रूटीन लाइफ की इन 8 जो आपके सेक्शंस हैं उनको आप बहुत अच्छे से देख समझ सकते हैं, और जो आपको बहुत हेल्प करेंगे लाइफ को आगे इम्प्रोवाइज करने में और आपको ढेर सारी खुशियां देने में। ये बहुत छोटा सा वीडियो था जो मैंने आपको शेयर किया। फटाफट से ये टेक्निक आप कीजिए और देखिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपको भी ये चेक करना है कि किस जगह पे आपने ज्यादा फोकस किया। कई बार हम करियर पे, मनी पे हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं होता और हमारा सारा ध्यान फन में होता है, हमारा सारा ध्यान लव और रोमांस में होता है। स्टूडेंट्स या फिर कपल्स ज्यादातर ये बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड हैं, तो इस तरीके की एक्टिविटी में होते हैं जहां उनकी पढ़ाई नहीं हो रही है या कोई पर्सनल ग्रोथ नहीं हो रही है। हम सारा समय जो है वो स्क्रीन के सामने दे रहे हैं, फन में दे रहे हैं, मौज मस्ती में दे रहे हैं, मूवीज में दे रहे हैं। तो इन सब चीजों को हमें देखना है कि जहां बहुत लाउड है वहां पे आपको किस तरीके से वॉल्यूम कम करना है अपने उस सब्जेक्ट का, और फोकस करना है उस पर जहां आपकी ग्रोथ है, यानी आपकी पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करना है आपको। इसके साथ आपको मनी, पैसे पे फोकस करना है कि आप पैसे पे फोकस करने के लिए आप डायरेक्ट क्या करेंगे, आप अपने करियर पे ध्यान देंगे, राइट। तो आपका करियर और ज्यादा अच्छा हो, इसके लिए आप उन चीजों को, आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे अब किस किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये थोड़ी सी भी हेल्प कर सकेगा ये वीडियो। मुझे जस्ट एकदम से ध्यान में आया कि मैं आपके लिए इस तरीके से भी अगर मैं करूं कुछ तो आपको हेल्प करेगा, आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ किस तरीके से चीज़ों को हाई लो करके एक बैलेंस क्रिएट करना है अपनी रेगुलर रूटीन लाइफ में। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो मेरा पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।